बासित साहब, हमने अक्सरियत लोगों की उनको ये भी कहते सुना कि भारत एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करेगा। आप क्या समझते हैं? की वैल्यू कोई नहीं है। यहाँ पे दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है। ये ऐसा मुल्क है जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को हासिल करना चाहता है। ये रोग ने की है वो डेफिनेशन। इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर जंग की तरफ बढ़े हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जंग रिज्यूम होने जा रही है? के लिए कि जी सब ठीक है, हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमारी इस जंग में कामयाबी हुई है। ये एक बड़ा सवाल है। इसकी वजह ये है कि जो सीज फायर की डेडलाइन है वो अब खत्म होने जा रही है और जो नैरेटिव का बिल्ड करने का तरीका होता है, तो वहाँ उन्होंने कुछ कहा भी कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे जी। हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ और सिर्फ जो है आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर करेंगे, दहशत गर्दी पे करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो न्यूक्लियर पाकिस्तान की हमें एटमी हथियारों की धमकी दे देता है, हमने उसको भी बिल्कुल मलियामेट कर दिया है। हमने ये बता दिया है कि अब हम ये जो ब्लफ है पाकिस्तान का, वी विल ऑलवेज कॉल इट। हम पाकिस्तान धमकियां देता रहे, चलाना तो उसने है नहीं, हमें वैसे ही धमकियां देता है। तो हमने ये करके दिखा दिया कि हम पाकिस्तान के इस थ्रेट के बावजूद भी पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। अच्छा, मामला कुछ यूँ है कि 10 मई के बाद से हमारे दोनों जो डायरेक्टर्स जनरल हैं दोनों साइड पे मिलिट्री ऑपरेशंस के, दे आर इन टच विद ईच अदर ऑन द हॉटलाइन। और जो लास्ट इनका दे गॉट इन टच विद ईच अदर, आई थिंक दैट वाज यस्टरडे। और उसके बाद 48 आवर्स का सीज फायर हुआ। तो सीज फायर हो रहा है हर 24-48 घंटों के बाद। दोनों डायरेक्टर्स जनरल बात करते हैं और फिर उसको एक्सटेंड करते हैं 48 आवर्स का, जिससे लोगों को ये तासुर मिल रहा है पाकिस्तान में कि शायद ये भारत का तरीक़ाकार है कि वो वक्त गेन करना चाहता है, अपने आप को रीग्रुप कर रहा है अपने आप को, और फिर कुछ दिनों के बाद बल्कि यहाँ तक भी खबरें आई कि जी फुल जो है बहुत से इसराइल से असला आ रहा है, अमेरिका से भी, अमेरिका से भी आ रहा है। तो ये सारा एक तरीक़ाकार है अमेरिका और भारत का कि वो मिलकर पाकिस्तान को फिर सबक सिखाएंगे। देखिए, और मुझसे लोगों ने सवालात भी किए कि आप ये आदमपुर में जो भारत के वज़ीर आज़म ने तकरीर की, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये जंग की धमकी थी पाकिस्तान को, क्या था? मेरा अपना ख्याल ये है कि बहसे साबिक सफारतकार के थोड़ा सा चीज़ों को इन बिटवीन द लाइंस भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो लगा कि भारत ने पाकिस्तान को ये कन्वे किया है कि देखिए, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक भी कि जयशंकर ने भी कल, बल्कि आज या कल, आज क्या दिन है, आज जुम्मा तो मुबारक है ना, मेरा कल जुमेरात को न्यू दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात हम करेंगे दहशत गर्दी पे करेंगे, हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर करेंगे, और बाकी ये हमारे लिए तरजीहात हैं। तो ठीक है, हम भी यही कहते हैं ना, हम तो कुछ और नहीं कहते, हम भी यही कहते हैं कि हम भी कश्मीर में बात करने के लिए तैयार हैं, हम भी दहशत गर्दी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा भी यही मौक़िफ़ है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब दोनों ममालिक आपस में बैठे हों तो उन्होंने आज़ाद जम्मू और कश्मीर का मामला ना उठाया हो जी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दहशत गर्दी की बात की और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार ना किया हो। अगर आप कॉम्पोजिट डायलॉग देख लीजिए 1997 या फिर 2004 से शुरू हुआ, तो उसके बाद से भी कॉम्पोजिट डायलॉग में भी पीस एंड सिक्योरिटी के मामलात में हम तमाम चीज़ें डिस्कस करते रहे। बल्कि माजी में तो आप देखिए 2007-2008 में हमने एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाया था कि हम किस तरह दहशत गर्दी को मिलकर ख़त्म करेंगे जी। तो हमारे लिए तो दहशत गर्दी बल्कि अच्छा है कि हम भारत के साथ मिलकर
दहशत गर्दी के इश्यूज को डिस्कस करें, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में भी डिस्कस किया था। तो हमें तो कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि भारत इस वक्त अंडर प्रेशर में तो है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक और बड़ी सफारती कामयाबी हासिल की, इन द सेंस कि हमने भारत को कहा कि जी, बल्कि कल गुज़श्ता रोज़ शबा हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जी गुफ्तगू करते हैं, डायलॉग की मेज़ पर आ जाइए, हम तो हर चीज़ डिस्कस करने के लिए तैयार है, हमारे तो कोई इशू नहीं है। अगर हम कॉम्पोजिट डायलॉग की बात करते हैं, जो कि अब रेलेवेंट मेरे ख्याल में हो गया है, बट इन एनी केस कॉम्पोजिट डायलॉग में 8 सेगमेंट्स थे ना, 8 चीज़ों पे गुफ्तगू हो रही थी, जिसमें बहुत सी चीज़ें थी। उसमें जम्मू और कश्मीर भी था, पीस एंड सिक्योरिटी के ज़ुमरे में फिर वो दहशत गर्दी भी हम डिस्कस करते। तो हमें तो कोई इशू नहीं है भारत की जाने से। तो मैं इसलिए ये समझता हूँ कि भारत इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान के एक और जंग मुसल्लत करने पे, क्योंकि देखिए जहां भारत ये कहता है ना कि हमने एक नया टेम्पलेट सेट किया है जी, कि अगर कोई हमारे खिलाफ बकौल उनके दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई तो हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। मतलब यहाँ तक कह रहे हैं कि बगैर किसी सबूत के हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। ये नया टेम्पलेट उन्होंने बनाया है जो दुनिया को काबिल कबूल नहीं है, कि आप पे हमला होता नहीं है और आप अगले दिन पाकिस्तान को उस पर इल्ज़ाम धर देते हैं। तो ये कहाँ का टेम्पलेट है? इसलिए सीज फायर की डेट 18 मई तक है। तो 18 मई को जो डेट दोनों कंट्रीज के बीच जंग बंदी की थी वो खत्म हो जाएगी। तो क्या 18 मई के बाद हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जंग, युद्ध, वॉर रिज्यूम होते देख रहे हैं? तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंडिया एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। भारत हो सकता है कोई बड़ा हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। ये बातें हो रही हैं, ये तज्जिए हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, और इसकी सच्चाई इस तरीके से पता चलती है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, दैट वाज जस्ट ए ट्रेलर, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जब वो ये कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तो वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो हमने एक और हमला करना है, बड़ा हमला करना है? तो एक थ्रेटनिंग उनकी स्पीच जो है वो सामने आ रही है। एक तो ये बात, मैं आपको वो स्पीच सुनाई देती हूँ जिससे ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। जरा सुनिएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ये आपने सुन लिया, जिसपे तालियां भी बजी हैं। उन्होंने कहा जी पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। अब वो समय क्या 18 मई के बाद आने जा रहा है, इस पे बात हो रही है, क्योंकि अभी वो 18 मई के बाद तो डेट खत्म हो जाएगी। अभी तो DGMOs की बात हो रही है, लेकिन कोई ऐसी टॉक्स या डायलॉग की बात सामने नहीं आई कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस बात पे तैयार हो गए हों कि हाँ जी डायलॉग कर लेते हैं, टॉक्स कर लेते हैं। तो अगर अभी तक तैयार नहीं हुए तो अगले 2 दिन में कहाँ तैयार होंगे? और अगर अगले 2 दिन में टॉक्स पे, डायलॉग पे बात नहीं हो सकेगी तो फिर इसका मतलब है कि जंग होगी। हाँ, तो इसमें एक तो ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और व्यूअर्स वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो बहुत सिग्निफिकेंट है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की टॉक्स हुई हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के साथ।